मुझको यकीन है गुमान नहीं है। दिलो दिमाग में है तू कहाँ नहीं है, मुझको यकीन है ये गुमान नहीं है। तलाश हम उन्हें हाले दिल सुनाते मगर अफसोस दिले मजलूम की जुबान नहीं है। आप मुझे इसी तरह बर्दाश्त करते रहे तालियों के साथ तो शायद मैं कुछ और भी सुना। अपने आप को एम्बैरस करना मुझे आता है, लेकिन माइक एक दफा सामने हो तो फिर। तुझसे क्या गिला करें, क्या तकदीर से शिकवा करें। बेगम तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, मैं घर भी जाना है। तुझसे क्या गिला करें, क्या तकदीर से शिकवा करें। तुम भी खफा हो गए, किस पे हम निगाह करें। तुझसे क्या गिला करें, क्या तकदीर से शिकवा करें। तुम भी खफा हो गए, अब किस पर हम निगाह करें। खुदा की कुदरत हमें सब कुछ दिखा रही है, सूफियाना लोगों के लिए। खुदा की कुदरत हमें सब कुछ दिखा रही है, जब तुम भी उसी की देन हो तो क्यों खुदा खुदा करें। खुदा की कुदरत हमें सब कुछ दिखा रही है। तुझसे क्या गिला करें, क्या तकदीर से शिकवा करें। तुम भी खफा हो गए, अब किस पर हम निगाह करें। खुदा की कुदरत हमें सब कुछ दिखा रही है, जब तुम भी उसी की देन हो तो क्यों खुदा खुदा करें। मेरा दामन वफाओं वाला चाक था इसीलिए। चाक कहते हैं किसी चीज को फटे होने को। आप लोगों को तो पता है, जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। सो दे आर ऑन द सेम पेज। चाक किसी चीज पे फटे होने को कहते हैं। मेरा दामन मेरी दुआओं वाला चाक था इसीलिए। तुझसे क्या गिला करूं, क्या तकदीर से शिकवा करूं। तुम भी खफा हो गए, अब तुम पर क्या निगाह करूं। मेरा दामन मेरी दुआओं वाला चाक था इसीलिए। मेरी सदाएं तुझ तक नहीं जाती, अब किससे इल्तिजा करूं। थैंक यू। काश मैं तकदीर से जुदा कर सकता ये ठोकरें। काश मैं तकदीर से जुदा कर सकता ये ठोकरें। जिंदगी नसीब है, किसको किससे अब जुदा करें। गजल का आखिरी शेर अर्ज करता हूं। मक्ता। थैंक यू। तुझसे क्या गिला करें, क्या तकदीर से शिकवा करें। तुम भी खफा हो गए, अब किस पर हम निगाह करें। तू भी हसीन है सनम, तेरा शहर भी खुशनुमा है। थोड़ा सा रोमान भी है, ये मैंने अपनी बीवी के लिए लिखा था, इसके मिलने से 10 साल पहले। तू भी हसीन है सनम, तेरा शहर भी खुशनुमा है। तलाश एक दिल को किस किस पर हम फिदा करें। दोहराता हूं, मुझे लगता है आप सबको दिल पे लग रहा है। तुझसे क्या गिला करें, क्या तकदीर से शिकवा करें। तुम भी खफा हो गए, अब किस पर हम निगाह करें। तू भी हसीन है सनम, तेरा शहर भी खुशनुमा है। तू भी हसीन है बेगम, तेरा शहर खुशनुमा है। तलाश एक दिल को किस किस पर हम फिदा करें। बड़ी गल है, ये तो तुसी कह रहे हो, वो भी कहने तो फिर गल है।
वक्त का ख्याल रखते हुए मेरे पास एक्चुअली सामने जो पड़ा हुआ है साजो सामान, वो तो कुछ घंटे गुजार देगा हमारे। पूरी रात तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि इतना मैं काबिल नहीं हूँ कि इतना कुछ लिख दूँ। कुछ लिखता रहा हूँ बहुत अरसे से। ये फ्रेंड साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और मुझे पता है मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन इनकी जितनी तारीफ हो वो उतनी कम है, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगले साल भी बुलाना। हमारे पादरी भी तो हैं, पादरी भी हैं, हमारे भाई भी हैं, और सब कुछ ये हैं, और इनका जो जज्बा है वो अनबीटेबल है। इनकी जो सोच है एक्चुअली उसकी बराबरी अपनी कम्युनिटी में किसी से भी नहीं कर सकता। आई रियली लाइक व्हाट ही इज डूइंग, क्योंकि अदब जो है, अदब का एक हिस्सा है उर्दू जुबान, और उर्दू जुबान से लगाव होना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये हमारा सबका फर्ज बनता है। वी should know about our national language, which happens to be Urdu, and उसमें कोई कमी पेशी नहीं है। खैर मुझे माजरत कीजिएगा, थोड़ा सा वो बहक जाता हूँ। नेशनलिस्ट हूँ ना थोड़ा सा। तो मेरे डूबने के आसार दिखाई देने लगे। आसार कहते हैं इम्कान को, हेल्प मी, आसार, साइंस, थैंक यू। देखा, ये कोई छोटी बड़ी चीज नहीं है। मेरे डूबने के आसार दिखाई देने लगे। अब मुझे थोड़ी सी वजाहत करनी पड़ेगी। मेरे डूबने के आसार दिखाई देने लगे, निज़ा के वक्त अपने ही यार दिखाई देने लगे। निज़ा कहते हैं मौत को। और अक्सर क्या होता है कि जब बंदा खत्म हो जाता है तो उसको ताना देने के लिए कुछ लोग आते हैं, उसके बारे में कहा गया है मेरे डूबने के आसार दिखाई, वो वीराने जो कभी आबाद ना हुए थे मेरे रकीबों के दिलदार दिखाई देने लगे। वो वीराने जो कभी आबाद ना हुए थे मेरे रकीबों के दिलदार दिखाई देने लगे। रकीब मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करता चलूं, जिनको नहीं पता, रकीब कहते हैं उस कमीने को जो आपकी पसंदीदा चीज पे नजर रखता हो। आपकी यानी कि आपको जो चीज पसंद हो उस पे किसी और की नजर हो, वो किसी और जो होगा वो आपका रकीब हो। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं और डिसेंट नहीं हो सकता। मेरे डूबने के आसार दिखाई देने लगे, निज़ा के वक्त अपने ही यार दिखाई देने लगे। वो वीराने जो कभी आबाद ना हुए थे मेरे रकीबों के दिलदार दिखाई देने लगे। इस कोशिश तखरीब को मैं क्या नाम दूं? इस कोशिश तखरीब को मैं क्या नाम दूं? जगह जगह उसका नाम, उसके नाम के बाजार दिखाई देने लगे। इस कोशिश तखरीब को मैं क्या नाम दूं? मेरे डूबने के आसार दिखाई देने लगे, निज़ा के वक्त अपने ही यार दिखाई देने लगे। इस कोशिश तखरीब को मैं क्या नाम दूं? जगह जगह उसके नाम के बाजार दिखाई देने लगे। नाज था कभी हमें, गौर कीजिएगा, नाज था कभी हमें भी अपनी रानाइयों पर। वाह वाह, रानाइयों पर नाज था कभी हमें भी अपनी रानाइयों पर, आईने ने कह दिया बीमार दिखाई देने लगा।
इसको मैं थोड़ा सा बहुत अच्छी नज़ाकत। इसकी मैं थोड़ी सी तशरीह करता चलूं। ऐसा कभी कॉम्प्लेक्स खुदा का शुक्र है आज तक नहीं आया। तो हुआ क्या है कि शायर ने ये लिखा है कि नाज था कभी हमें अपनी रानाइयों पर, यानी कि अपनी मसला माचोनस पर, इन सिंपल एंड प्लेन वर्ड्स। कभी हमारा भी प्राइम टाइम था, आज नहीं है तो क्या हो। नाज था कभी हमें भी अपनी रानाइयों पर, आईने ने कह दिया बीमार दिखाई देने लगा। यू नो, अब एज के साथ साथ बहुत कुछ होता है। हाँ, कला साहब जरा वक्त का भी नजाकत देते देगा? ओके, चले मैं रैप अप करता हूँ। अच्छा, हाउ अबाउट दैट? ठीक है। मेरे डूबने के आसार दिखाई देने लगे, निजा के वक्त अपने ही यार दिखाई देने लगे। नाज था कभी हमें भी अपनी रानाइयों पर, आईने ने कह दिया बीमार दिखाई देने लगे। बहुत शौक था तुझे सजा हुआ देखने का मगर, वाह, बहुत शौक था तुझे सजा हुआ देखने का मगर, तेरी बज़्मे खिलवत में अगयार दिखाई देने लगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं। बज़्मे खिलवत यानी कि खिलवत कहते हैं तन्हाई को, loneliness। अफसरदगी को भी। बिल्कुल when you are alone by yourself, बज़म यानी कि महफिल, अगयार गैर, बिल्कुल गैर जिनको आप जानते नहीं। मेरे डूबने के आसार दिखाई देने लगे, निजा के वक्त अपने ही यार दिखाई देने लगे। बहुत शौक था तुझे सजा हुआ देखने का मगर, तेरी बज़्मे खिलवत में अगयार दिखाई देने लगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब। ये थी जी हमारे नौजवान शायर कैलाश साहब। आप काफ़ी महसूस हुए उनके कलाम से। मैंने भी पहली दफ़ा, एक बहुत अरसा हुआ कि एक नज़म उन्होंने मेरे पास भेजी। मैं माज़ चाहता हूँ कि मैं अपने कलाम का भी इतना ख्याल नहीं कर, जहाँ पड़ी रहती है वो मेरी बेगम कहती है इसको तो उठा लो, तो पता नहीं की मिसप्लेस है उसके। मैं भट्टी साहब माज़ साहब का चाहता हूँ। हाँ, तो मैं आपके लिए एक सिर्फ मिसाल कहूँगा, रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। तो आपने ये बात पैदा कर दी, थैंक यू। तो उसके बाद तो सुनील यूनुस साहब को तशरीफ लाने की दावत देते हैं। सुनील यूनुस साहब, सुनील यूनुस।